क्या सचमुच नहीं देता भाग्य आपका साथ? क्या समस्याओं से आप घिरे रहते हैं? नहीं बन पाता है आपका कोई भी काम? तो फिर आपके लिए होते हैं छोटे छोटे उपाय। यदि आप इन्हें करेंगे तो आपको शीघ्र ही अपने रास्ते मिलने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल आपकी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने लग जाएगी। दोस्तों, यह प्रवचन थे पूज्य जया किशोरी जी के, जो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह प्रयाण के अंतर्गत रेवाड़ी शहर में द्वितीय दिन में दे रही थी। उन्होंने बताया कि पैसा कमाएं, भवन बनाएं, गाड़ी खरीदें, पैसों का संचय करें, अच्छी बात है, परंतु इसके साथ साथ अब उन्होंने जो दृष्टांत दिया उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया कि एक बस स्टैंड के पास में 4 लोग खड़े थे, जिनमें 2 स्त्रियां थी और 2 उनके बेटे थे। वे अपने बेटों को स्कूल में छोड़ने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि पास में ही एक स्वीपर नाली को साफ कर रहा है। नाली में से निकलने वाले गंदे छींटे उनके कपड़ों पर भी गिर रहे थे। उसे देखकर एक माँ अपने बच्चे को समझाती है कि देखा बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूं कि पढ़ा करो। पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अच्छे अफसर बन जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे और पैसा कमाओगे। अपने हिसाब से माँ ने अपने बेटे को इन्हीं बातों के द्वारा समझाया। अब दूसरी माँ भी अपने बेटे को समझा रही थी कि देखो बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार मैं कहती हूं कि पढ़ा करो। यदि तुम पढ़ लिख जाओगे और कुछ पैसे कमाने लगोगे तो इन जैसे लोगों की भी सहायता कर सकोगे। इनकी सहायता करोगे तो तुम्हारे पैसे भी, तुम्हारे कमाए हुए पैसे भी अच्छी जगह पर लगेंगे। और जीवन का यही तो उद्देश्य है पढ़ने का। बातें दोनों को की एक ही जगह थी कि अपने बच्चे को पढ़ाने के बारे में वे अपने अपने तर्क दे रही थी। लेकिन पहली माँ का तर्क था वह स्वार्थ की ओर जाता है, और दूसरी माँ का जो तर्क था वह परमार्थ की ओर जाता है। बस दोस्तों, यदि दूसरी माँ की तरह ही हर माँ अपने बेटे को शिक्षा देने लगे तो सचमुच ही अपना तकदीर तो संवारेंगे ही, परंतु इसके साथ साथ में हिंदुस्तान की तकदीर भी संवरने लग जाएगी। और तकदीर ही नहीं, यह तस्वीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, दरअसल जीते सभी हैं। इंसान भी जीते हैं और पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जीने जीने का अपना अपना
ढंग हुआ करता है। यदि दूसरी माँ के द्वारा दी हुई शिक्षा को पाकर कोई जीता है तो समझ लेना अपने इस जन्म को ही नहीं संवारता, हिंदुस्तान को ही नहीं संवारता, वह अगले जन्म को भी संवार लेता है। पूज्या जया किशोरी जी का इस प्रकार से उदाहरण पेश करके हमारे को अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ में देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं। अच्छा लगता है हमारा प्रोग्राम, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। आपके लिए सिर्फ इतना ही कि अपने लाइक का ध्यान रखें। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।